आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम धाम निगाना भिवानी हरियाणा के सौजन्य से सतगुरु बाबूजी साहिब के 77वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर जीवन दर्शन। आनंद जब जब संसार में परिवर्तन होता है तो हर बार वैसे ही जीवों को भवसागर से पार करने के लिए मालिक अपने नुमाइंदों को प्रकट करता है। महाराज बाबूजी साहिब का जन्म 25 अगस्त 1949 भादोवदी दशमी को बाबा भगत श्री सुल्तान जी माता श्रीमती धन्नी देवी जी के घर गांव रोडा जिला भिवानी हरियाणा में हुआ। आपका परिवार गरीब तथा साधारण रहा है। आप संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास जी की जाति एवं परम संत मंगनानंद जी साहिब के अंशी गोत्र के हैं। भगत सुल्तान जी महात्मा जी के प्रिय शिष्यों में से थे। भगत जी गुरु के प्यारे और संगत के दुलारे थे। उन्होंने विरह की आग में जलते हुए भी गुरु में अपना विश्वास पल भर के लिए टूटने न दिया। ऐसे सच्चे भगत को कोई बिरला ही मिलता है। भगत जी के 6 पुत्री तथा 4 पुत्र हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़े सुपुत्र बाबू प्रताप सिंह को पहले से ही संस्कार युक्त एवं गुरु के प्रति प्रेम व विश्वास कूट कूट कर भर दिए थे। वे अपने बेटे को छोटी उम्र में ही उंगली पकड़कर आश्रम कुटिया में ले जाया करते थे और सेवा का मौका देते थे। मेहमानों व साधु संतों की सेवा करना आराम अपना परम कर्तव्य मानते हुए करते थे और इनसे करवाते थे। जब बाबूजी साहिब की उम्र पढ़ने की हुई तो अपने आप उत्तेजित हुए और माताजी से कहने लगे कि मेरे को थैला सील दो, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो उन्होंने थैला सील ला। कायदा स्याही सलेट बरती तथा तख्ती दे दी और ये स्कूल में पढ़ने चले गए। उस दिन इनके पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। जब विद्यालय गए तो अध्यापक ने नाम उम्र तथा सब बातें पूछकर कहा, जाओ अपने पिताजी को बुला कर लाओ। तो इन्होंने कहा कि पढ़ना तो मैंने है, पिताजी बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे। अध्यापक वह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और हंसने लगा। बोला, काफी समझदार हो, बैठ जाओ। गांव के विद्यालय में शिक्षा आरंभ हुई। भगत जी विद्यालय का काम रोज करवाते हैं, साथ ही गिनती पहाड़े कविता कहानी जबानी याद करवाते थे, जिससे आपका बचपन से ही इसमें नेतृत्व और आगे रहने का आत्मविश्वास बन गया। जब आप बाल्यावस्था में थे तो महात्मा मंगनानंद जी की शरण में ले गए और महात्मा जी ने ये देखकर ये बता दिया था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। ज्यों ज्यों ये सत्संग की संगत और गुरुमत की तरफ यह बढ़ेगा तो अगम का वेदी बनेगा। इस तरह केवल 14 वर्ष की उम्र में इन्हें उपदेश और मस्तक पर हाथ रखकर अगम का भेद बता दिया व दिखा दिया। ये भी कहा कि तुम मालिक की अनूठी कृपा है, तुम्हें इससे आगे जाना है और हमारा ये काम भी करना है। उसी दिन से पढ़ाई के साथ साथ
मंजिल दर मंजिल आध्यात्मिक चढ़ाई होने लगी। माता पिता का पूरा सहयोग मिला। लगभग हर सप्ताह गुरु दरबार में जाने लगे। एक बार शहंशाह मंगनानंद जी साहिब इनके गांव में सत्संग के लिए आए तथा उस समय शादी का अवसर था। सब लोग बारात में गए हुए थे, पर ये उस समय तन मन से गुरु सेवा में तैनात रहे। गुरु साहिब को नहलाना, कपड़े धोना, प्रसाद करवाना, हुक्का भरना तथा पैर दबाना और कई दिन सेवा का शुभ अवसर मिला। उस समय कई प्रेमी गुरु जी के साथ थे, जो भगत माईलाल, हरदयानंद जी, केवल जी, बुहास सिंगारी आदि। बारात से सब आ गए थे। सभी रंग चाव में खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन ये अपने इष्ट से एक भी मिनट दूर नहीं हुए। यह बात चल रही थी कि गुरुजी इस लड़के को क्या बनाएंगे। सतगुरु जी ने एकदम ध्यान लगाया और एकदम बोले, भाई मास्टर तो बहुत बन गए। जैसे उन दिनों मास्टर रामकर्ण, विद्याधर जी, रामेश्वर लाल बेनीवाल, केसरदेव, कुरडाराम तथा अन्य कई कोर्स कर रहे थे। इसे बाबू जी बनना है तथा फिर इससे अफसर लगना है। भगत सुल्तान जी को विरह हो गई। वे गुरु चरणों में लिपट गए, परंतु मन में शंका हुई। गुरु जी ने बहुत पहले बता दिया था कि यह सत्संग और गुरुमत की ओर बढ़ेगा, तो बाबूजी बनने से कहीं इसमें बदलाव न आ जाए। महात्मा जी ने भगत जी को समझाया कि यह दोनों काम करेगा। उसी दिन से बुहास सिंगारी तथा अन्य लोग इन्हें बाबूजी कहकर पुकारते थे। कुछ समय बाद इन्होंने पीएफ कमिश्नर ऑफिस चंडीगढ़ में नौकरी के लिए परीक्षा दी और इसमें अव्वल प्रथम आए। चंडीगढ़ से तार सूचना मिली तो भगत जी अपने मित्र एमएलए जो पास के गांव के थे उनसे मिले। इस बारे में सलाह लेने गए तो उन्होंने कहा कि नौकरी की बजाय इसे आगे पढ़ाकर आईएएस करवाओ। फिर गुरुजी का वचन याद आया कि बाबू से इसे अफसर बनाना है। महात्मा जी का बताया हुआ था कि यह किसी से कम नहीं रहेगा। एक समय आएगा लोग इससे सीखेंगे। बाद में क्या सिखाना था ये तो पहले ही सिखा चुके थे। जैसे इनका परिवार सत्संग में नहीं था, उस समय ये बहुत छोटे थे, तो इनके गांव में एक स्थान बना हुआ था। तो इनके मन में आया कि यह सब पाखंड है और ढोंग है, इसे फोड़ूंगा। और उसी समय 2-3 साथियों को इकट्ठा कर चढ़ाई कर दी। थान फोड़ डाला तो बड़ा बवाल मचा। आपस में तकरार हुई कि ये क्या कर दिया, हमारा देवता रूठ जाएगा। लेकिन मन में घबराहट नहीं आई और हंसने लगे। सतगुरु की मेहर से मिली नौकरी मिल गई। नौकरी भी ऐसी मिली कि जिसमें गरीब और जरूरतमंदों का भला करना था। समय बीतते मंगनानंद जी साहिब परमार्थ का कार्य पूरा करके चोला छोड़ गए। तो आपका बड़ा भारी दुख और विरह की अब तो संसार में क्या बचा है, उसके बिना तो घोर अंधेरा है। लेकिन समय आया, सतगुरु प्रियतानंद जी साहिब गद्दी नशीन हुए, तब जाकर इनको चैन की सांस मिली। इन्होंने वक्त गुरु माना और शरणागत रहे। गुरु से
शुरू से सतगुरु महाराज प्रीतानंद जी साहेब की नजर इन पर थी। वे इन पर भरपूर दया करते थे तथा हर सत्संग में इन सब घंटों प्रवचन करवाते थे। फिर भरी संगत में कहते थे कि आज बाबूजी साहेब ने इस बारे में बताया। वे इस बात को जानते थे कि महात्मा जी का ये तरासा हुआ जीव है। महाराज जी इन्हें संगत से मिलने और प्रेम बढ़ाने का पूरा अवसर देते थे। सतगुरु जी कई बार नए आश्रम के बहुत सी जिम्मेदारी इनके काम सौंप देते थे, जिन्हें यह गुरु भक्ति तन मन धन से करते थे। ये हर पूर्णिमा और अन्य सत्संगों में जरूर आते थे। कई बार फोन पर काम बता दिया करते थे तथा बुला भी लिया करते थे। एक बार एक सेवादार से कहा कि बाबूजी प्रताप को फोन करो। फोन लगाया और बात हुई। बोले आकर अपना काम संभालो। कहा कि इस पूर्णिमासी को जल्दी आना है, कई काम तथा जरूरी बात करनी है। पूर्णिमासी को आए तो गुरु महाराज से अर्ज की और कहा बताओ क्या सेवा है, क्या जरूरी बात करनी थी। उन्होंने यही कहा कि भाई यह काम उपदेश आज करो और मेरे बाद भी तुम्हें करना है। बाबूजी ने कहा अभी मेरी नौकरी बकाया है। फिर महाराज जी ने कहा बस बहुत नौकरी कर ली, मेरा आज कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सांस की तकलीफ बीमारी के चलते कुछ नहीं बनता। संगत और आश्रम को संभालना चलाना और नाम युक्ति बताना ही तुम्हारा काम होगा। इन्होंने नतमस्तक होकर कहा जैसे आप चलाएंगे और काम कराएंगे तो ये सेवक करेगा। गुरु के वचन को मानकर महाराज जी के चरणों मत्था टेक दिया। इनके परिवार में पत्नी श्रीमती निर्मला जी, 2 पुत्र व 1 पुत्री है। अंतिम समय से कई वर्ष पूर्व ही गुरु महाराज जी ने प्रवचनों के साथ नाम दीक्षा का काम बाबूजी साहेब से करवाना शुरू कर दिया था और लगातार करवाते रहे। एक पूर्णिमा को आप गुरुजी की सेवा में लगे हुए थे। किसी सेवादार ने आकर कहा कि नामदान का समय हो गया, तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी की सेवा में लगा हुआ हूँ। गुरु महाराज आराम कर रहे थे। अचानक उठे और कहा जाओ और नाम दो, वो भी मेरी सेवा है। तब ये गए। ऐसे ही एक बार गुरु रविदास जयंती और गुरु महाराज की अंतिम पूर्णिमा थी। गुरुजी बहुत बीमार थे, वे थके हुए थे। 1-2 लोगों ने कहा कि नाम दान हम दे सकते हैं, तो आप बाबूजी को क्यों भेजते हो। तब गुरु महाराज प्रीतानंद जी साहिब ने सबसे सामने यही कहा कि नाम दान देने का काम आज भी मेरे बाद भी बाबूजी करेगा। अब लोग समझ गए क्या होने वाला है और तभी ये उन लोगों ने ईर्षा द्वेष युक्ता चीनी शुरू कर दी। सतगुरु महाराज जी की बीमारी अवस्था और सेवादारों की भावनाओं को देखकर ज्यादा बढ़ने लगी। 9 मार्च 2007 शाम 6 बजे वे ज्योति ज्योत समा गए तथा अगले दिन हजारों की संगत तथा अपने परम संत पूर्ण धनी पिता को हृदय से श्रद्धापूर्ण आनंद गूंज के साथ अंतिम विदाई दी। सब जीवों को अपने पिता की जुदाई की भारी तड़प और विरह वेदना को हो गई, परंतु कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस दिन
तोड़ तोड़ शुरू कर दी। आश्रम को कौन चलाएगा, गुरु गद्दी पर उनकी नजर थी। वो चाहते थे कि हम बैठे, परंतु इसका इशारा सम्राट पिता पहले ही कर गए थे तथा फैसला संगत पर छोड़ दिया था, क्योंकि वे हुक्म सुना भी जाते तो संगत में कुछ मनमुखी, कुछ ऐसे जो महाराज जी के पास रहते थे, जो हुक्म मानने को तैयार नहीं थे। जिस जीव ने महाराज जी से पूछा कि आपके बाद गद्दी कौन संभालेगा, उन्होंने उसे बताया कि तुम्हें मालूम है इसे कौन चला सकता है, फिर भी इसका फैसला संगत करे। अंतिम भंडारे के दिन 21 मार्च 2007 तक का समय संगत ने रो रो कर निकाला और सभी चाहते थे कि उस दिन यह काम सतगुरु की दया से जरूर हो जाए, ताकि गद्दी पर नतमस्तक हो सके तथा वक्त गुरु के दर्शन होते रहें। उस दिन सुबह से ही भारी संगत आई और दोपहर तक गुरु के प्यारों से आश्रम भर गया। प्रसाद और जलपान सेवा चल रही थी। कुछ समय बाद प्रेमी गुरु महाराज की गद्दी के सामने इकट्ठे हो गए और कहने लगे, आज ही गद्दी का फैसला हो जाना चाहिए। नए पुराने सब प्रेमी हाल के बड़े कमरे में घंटों बैठे रहे। एक पुराने सत्संगी ने महात्मा मंगलानंद जी साहिब के समय का हवाला देते हुए बताया कि उस समय हर बात का हल भजन अभ्यास द्वारा किया जाता था। क्या आज कोई ऐसा प्रेमी नहीं जो बता सके कि मालिक की मौज किस जीव पर है या इस गद्दी को कौन संभालेगा? एक युवक नंदलाल जो अच्छे सत्संगी घर से हैं तथा बुआ सिंगारी जी का नाती है, वह उठा, इजाजत मांगी तथा अपना अभ्यास बताया कि महाराज जी उनके ध्यान में प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास बाबूजी प्रताप सिंह खड़े थे। मैंने महाराज जी को नमन किया और हाथ जोड़कर पूछा कि आपने अपना असली वारिस नहीं बताया, आपके बाद कौन? उन्होंने यह कहा, ये सब जानते हैं और तुम भी जानते हो। बाबूजी की तरफ इशारा किया, बताया कि यह है। वे इन्हें गद्दी पर बैठाकर अंतर्ध्यान हो गए। सारी संगत बैठी सुन रही थी, विचार कर रही थी। चलो हो गया फैसला। परंतु एक जीव उठा और कहने लगा, दिखाओ तो मानी। उससे समझाया कि भैया ये जादूगर का तमाशा नहीं, करने का मार्ग है। तो ध्यान करेगा, जो ध्यान करेगा उसे ही नजर आता है। कुछ लोग उठ गए, यह कहकर हम नहीं मानते। यह जुलाई 2007 का दिन निश्चित किया। सभी प्रेमी निराश अपने घर को चले गए। 1 जुलाई 2007 को दोपहर तक कई हजार प्रेमी आ गए। कुछ प्रेमी हाल के बरामदे में इकट्ठा होने लगे। सभी ने मास्टर अमर सिंह, जो चुड़ैली आश्रम के संयोजक हैं, आपसे प्रार्थना की आज फैसला जरूर हो, सबका एक मत हो। श्री लालाराम जी, जो नायब तहसीलदार, ने कार्रवाई लिखनी शुरू की। कुल 6 नाम गुरु गद्दी के लिए आए तथा 3 ने नाम वापस ले लिए। अलग अलग स्थानों के 7 प्रेमियों की एक समिति बनाई और उन्हें ये काम सौंपा। कई घंटों के विचार विमर्श के बाद मास्टर केशव देव जी ने सारी संगत को बताया कि हमने पिता मंगलानंद जी साहिब और प्रीतानंद जी साहिब के समय की समीक्षा की
और यह पाया कि बाबूजी साहिब प्रताप सिंह जी का परिवार सत्संग के प्रति समर्पित है। इसलिए दोनों संतों की दया उन पर भारी प्रतीत होती है। इसलिए इन्हें गद्दी पर बैठाने का फैसला किया गया। सभी ने आनंद आनंद की जय जयकार से घोषणा का भारी स्वागत किया। कुछ लोगों के स्वर विरोध के थे, जो बड़बड़ाते हुए आश्रम से बाहर चले गए। सारी संगत ने बाबूजी साहिब के गले में माला डालकर गुरुगद्दी पर बैठा दिया। उस दिन से आज तक गुरु महाराज की मौज की खूब वर्षा हो रही है और बड़े बड़े संकट काटे जा रहे हैं। भारी सत्संग और नाम का प्रचार हो रहा है, इसलिए सारी संगत के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। आनंद।